खबर है झारखंड के चतरा से, जहां पर एयर एम्बुलेंस क्रैश होने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। रांची से एयर एम्बुलेंस ने ये उड़ान भरी थी और जैसे उड़ान भरते हैं ये एयर एम्बुलेंस, थोड़ी ही देर के बाद इसका संपर्क टूट जाता है और फिर ये जानकारी हाथ लगती है कि ये जो एयर एम्बुलेंस था, ये जो विमान था, वो क्रैश हो गया। इसमें 7 लोग सवार थे, जिसमें मरीज जो कि लगभग 6 दिन पहले लगभग 65% से ज्यादा जल गया था, उसको इलाज के लिए दिल्ली लाया जा रहा था क्योंकि उसको वहां आराम नहीं लग रहा था। जो मरीज था उसकी पत्नी भी सवार थी। इसके अलावा इसमें मेडिकल स्टाफ था, 2 मेडिकल स्टाफ बताए जा रहे हैं, क्रू मेंबर्स बताए जा रहे हैं जो इसमें सवार थे। सभी 7 लोगों की मौत हो गई। जो शुरुआती जानकारी है वो खराब मौसम बताया जा रहा है कि इसकी वजह से हादसा हुआ। एएआईबी फिलहाल इस मामले में जांच करेगी। चतरा में एक बड़ा विमान हादसा हो जाता है, एयर एम्बुलेंस ये है जो कि क्रैश हुई और ये कुछ तस्वीरें भी सामने आई। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्होंने ये बताया कि आग लगने जैसी कोई जानकारी नहीं आई है, सामने आग नहीं लगी थी इस विमान में। लेकिन खराब मौसम प्रमुख वजह फिलहाल सामने आई है, लेकिन अभी इंतजार करना होगा। एएआईबी इस पूरे मामले में जांच करेगी। विमान मरीज को लेकर रवाना हुआ था, झारखंड से रवाना होता है। रांची से इसने उड़ान भरी थी दिल्ली के लिए, लेकिन दिल्ली पहुंचने के पहले ही खराब मौसम की वजह से संपर्क टूट जाता है। जैसे ही संपर्क टूटता है उसके थोड़ी देर के बाद ये जानकारी सामने आती है कि ये विमान चतरा के जंगलों में क्रैश हो गया। इसमें टोटल 7 लोग सवार थे। हादसे की जांच के फिलहाल आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मैं बना रहा हूं तो लोग विरोध कर रहे हैं। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूं, थोड़ा मुझे समर्थन दे, सपोर्ट करें मुझे। मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूं, झारखंड में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल मैं बना रहा हूं, लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं, हमारे नेता लोग विरोध कर रहे हैं। तो कब तक हम लोग इस तरह की घटना सहते रहें? कब तक एक बाप के आंसू देखते रहें, एक माँ की पीड़ा देखते रहें, एक बहन के आंसू हम लोग देखते रहें? उस आंसू को रोकना चाहता हूं मैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे सपोर्ट करें आप। सर जिस तकनीकी खराब है। अब ये तो जांच का विषय है। देखिए एक्सपर्ट लोग आ रहे हैं, 12:30 बजे तक दिल्ली से भी टीम आ रही है, वो लोग जांच करेंगे। उसके बाद पता चलेगा कि व्हाट इज द फैक्ट, रियल फैक्ट क्या है। उसके बाद विल टॉक। तो आपने सुना अभी झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री को ये कहते हुए कि लगातार इस पूरे मामले में अभी जांच चल रही है और हमने जो इस तरीके से आंसू यहां पर परिजनों के बहते हुए देखे, हमें खुद को बहुत कष्ट हो रहा है। चलिए आपको अब ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। लातेहार से राहुल और रांची से धनंजय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, आपको ज्यादा जानकारी देंगे। सबसे पहले धनंजय के पास आपको लिए चलते। धनंजय, कल जो तस्वीरें सामने आई बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें रहीं। हालांकि अभी हमने स्वास्थ्य मंत्री को यहां कहते हुए सुना भी कि इस पूरे मामले में फिलहाल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। देखिए पलक, रेड वर्ड एविएशन का ये विमान था जो देव कमल के अस्पताल में एक इलाजरत पेशेंट था, उसकी इलाज में सुधार नहीं हो रहा था। ठीक है, झारखंड की जहां पर एयर एम्बुलेंस क्रैश हो जाती है, चतरा में विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो जाती है। रांची से एयर एम्बुलेंस दरअसल उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के थोड़ी देर के बाद ही संपर्क टूट गया था, रडार से लापता हो गई थी। ये कुछ तस्वीरें भी आप यहां पर देख पाएंगे। जानकारी है कि लगभग 7:11 पर ये एयर एम्बुलेंस यहां से उड़ान भरती है और 7:30 तक इसका संपर्क टूट जाता है। हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लातेहार से और रांची से। एक बार रांची का जिक्र करते हैं और धनंजय आप अपनी बात को पूरी करिएगा। देखिए पलक, मैं जैसे बता रहा था 7:10 के आसपास रेड बर्ड एविएशन का चार्टर्ड प्लेन दिल्ली के लिए टेकअप हुआ था। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में 7 लोग सवार थे, पायलट और क्रू मेंबर को लेके। अपने पति के इलाज करने के लिए पत्नी भी सवार थे, उसमें डॉक्टर भी सवार थे। और जैसे 7:34 के आसपास पलामू लातेहार के जंगल में जाता है, उसका संपर्क टूट जाता है। उसके बाद कोलकाता बनारस के एआईटी उससे संपर्क करने की कोशिश की जाती है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता है। और जो सिमरिया, चतरा जिला के सिमरिया के कर्माटाड़ जंगल, घना जंगल है, उस जंगल में
प्लेन को क्रैश हो जाता है। क्रैश में 7 लोगों की मौत हो जाती है। सबको अभी सदर अस्पताल चतरा लाया गया। पोस्टमार्टम के बाद उस परिजन जो चंदवा में सब रहते हैं वहीं पे ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की जाएगी। सबसे बड़ी सवाल है कि जब रांची में मौसम खराब था, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, आंधी बारिश की संभावना, तो फ्लाइट को क्यों टेकअप किया गया था? क्योंकि 7 बजे से काफ़ी जोर से अंधड़ और बारिश हो रही थी। तमाम सवाल खड़े होते हैं एविएशन पे। अब दिल्ली से एक टीम पहुंच रही है रांची और रांची से फिर चतरा जाएगी। वहाँ पे ब्लैक बॉक्स को इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी। आखिर क्या कारण, तकनीकी कारण रहा, क्यों प्लेन क्रैश हुआ, तमाम चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके पीछे जो परिजन के 2 बच्चे हैं जिसकी मौत हुई है, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर के बच्चे हैं, उन बच्चों को क्या होगा, उनके परिवारों पे क्या बीतेगी, तमाम सवाल अब। ठीक है धनंजय, एक बार हम तस्वीरें देख भी लेते हैं। हमारे जो सहयोगी है राहुल, वो वहां पर ही मौजूद है, घर के आसपास उनकी मौजूदगी है। राहुल, वाकई में ये जो आज का समय होगा उस परिवार के लिए संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि जो पीड़ित थे, मरीज थे, वो कि अब जल्द ठीक होकर घर वापस लौटेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से उनकी वापसी होगी। उनके घर वापसी नहीं होगी, बहुत ही दुखद और मर्माहत घटना है। जैसा कि यहाँ अभी हम एक ही परिवार के 3 लोगों की मर्माहत हत्या मौत हो जाती है इस दुर्घटना में। उन्हीं के घर हम पहुंचे हुए हैं। अभी जो घर देख रहे हैं उन्हीं के घर के, इसी घर के 3 लोग जो इलाज के लिए रांची से एयर एम्बुलेंस से दिल्ली जा रहे थे, संजय प्रसाद, जिनको जलने से वो घायल हुए थे। घायल होने के बाद उसे अस्पताल में, रांची देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां वो 8 दिन से भर्ती थे। लेकिन वो ठीक नहीं होने के कारण वो एयर एम्बुलेंस से कल संध्या में 7:10 वो वहां से दिल्ली के लिए निकलते हैं, लेकिन वो दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं और ये खराब मौसम के कारण तो एयरलाइंस तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। ये बता रहे कि ये एक ही परिवार के 3 लोग, जो संजय प्रसाद है, उनकी पत्नी साथ में थी और उनके एक भागीना था जो 16 साल का बताया जा रहा है। 16 साल का नाबालिग भागीना भी साथ में था, जो अपने मामा के इलाज के लिए साथ में जा रहा था। लेकिन वो तीनों है तो इस दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है। अभी फिलहाल बहुत ही दुख परिवार पे टूट पड़ा है। तमाम लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग सांत्वना दे रहे हैं, दुख की घड़ी में आकर परिवार को ढांढस बांध रहे हैं। ये घर है, देखिए, इस घर में एक ही परिवार के 3 लोगों का अगर इस दुर्घटना में सोचे परिवार पे क्या अभी संभल पाना बहुत मुश्किल भी होगा। राहुल, आपके पास मैं लौटूंगी, एक बार फिर धनंजय का रुख कर लेते। धनंजय, क्योंकि अब इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि जांच होगी, लेकिन जो शुरुआती जानकारी है वो कुछ मौसम खराब होने की वजह से बताया जा रहा है हादसे के पीछे का कारण। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि रांची में करीबन शाम को 6 बजे से ही लाइटिंग, हवाएं, क्यों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चल रही थी और काफ़ी तेज़ बारिश रात भर हुई। और जब ये टेकअप हुआ उस समय रांची में बरसात हो रही थी और काफ़ी लाइटिंग हो रही थी। अब बहरहाल जब ब्लैक बॉक्स इकट्ठा किया जाएगा, जब दिल्ली से टीम पहुंचेगी, जांच की जाएगी, आखिर वजह क्या रहा तब पता चल पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया यही लगता है कि मौसम खराब होने के कारण उनका AITC से उसका संपर्क टूटा। उसके बाद जब जो पायलट है वो पायलट संपर्क करने की कोशिश करता है कोलकाता और फिर बनारस संपर्क नहीं हो पाता है। तब फिर क्योंकि जो घने जंगल है, पलामू, लातेहार और चतरा, तीनों घने जंगल के एरिया में आता है और वहाँ पे प्लेन क्रैश हो जाता है। आसपास लोग वहाँ मौजूद थे। लोगों ने जैसे एक बहुत ही भूकंप जैसे आवाज़ सुनाई दी तो लोग वहाँ पे जंगल में पहुँचे। जंगल में जब देखा कि प्लेन क्रैश हुआ तो पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बताया गया। चतरा जिले के SP, DC सब तमाम पुलिस बल वहाँ पहुँचते हैं, रेस्क्यू किया जाता है, तमाम चीज़ों, मेडिकल एम्बुलेंस बुलाया जाता है। लेकिन वहीं घटनास्थल पर सभी की मौत हो जाती है। तो तमाम चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली है। और बहरहाल देखने वाली बात होगी कि क्या एयर जो एविएशन उसको मुआवजा देती है, सरकार की तरफ से क्या मुआवजा दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे सवाल खड़ा होता है कि आखिर मौसम खराब था तो प्लेन को क्यों उड़ाया, कि उनके पीछे 2 छोटे छोटे नाबालिग बच्चे हैं, उन बच्चे के पीछे अब उसकी पढ़ाई लिखाई, तो उसकी पूरा जीवन बचा, उनको कई कौन सारे सवाल सवाल अभी ऐसे खड़े होते हैं और जवाब तभी मिल पाएंगे जब इस घटना के पीछे का जो असल कारण है वो सामने